ये है आपके सामने दोस्तों पिग फार्मिंग यहाँ पे किया जा रहा है। मराठी में इसको बोलते हैं वरा पालन, हिंदी में सूकर बोलते हैं और भी बहुत सारे इसके नाम है। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा क्या क्या इसके नाम हैं। और सबसे ज़रूरी कि आज हम पहली बार हमारे इंडियन फार्मर चैनल पे पिग फार्मिंग का वीडियो बनाने वाले कि पिग फार्मिंग जो है किस तरीके से किया जाता है, ये पिग्स का जो है सेल कहाँ पे होता है, इसमें मुनाफा कितना है, इनको खाने को क्या दिया जाता है, ये सब कुछ जानने वाले हैं। ये देख सकते हैं आज हम हैं उत्तर प्रदेश में हापुड़ ज़िले में और हमारे साथ जो गेस्ट है इस फार्म के ओनर है, उनसे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को दोस्तों जो है प्लीज़ छोड़िएगा मत, पूरा देखिएगा ताकि इस बिज़नेस के बारे में काफ़ी सारे मिसकंसेप्शंस है वो सारे आपके कवर हो जाएंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सर सबसे पहले तो आपके बारे में थोड़ा सा बताइए। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम शेखर चौहान, ग्राम खिलवाई गढ़मुक्तेश्वर, डिस्ट्रिक्ट हापुड़ का रहने वाला हूँ। जी जी। तो मुझे बताइए कि आपने ये पिग फार्मिंग जो है शुरुआत कैसे की, आपकी कहानी क्या रही, तो पहले उसके बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, ये मैंने वर्ष 2013 में फार्म शुरू किया था, तीसरे महीने में। जी। आज करीब मुझे 11वां वर्ष चल रहा है इसे चलाए हुए। 11 साल से अभी तक चालू है, कंटिन्यू रेगुलर चालू है। बस थोड़ा सा बीच बीच में जैसे कभी समस्या आई थी, जैसे कि अभी पिछली बार 22 और 23 में समस्या आई थी, तो थोड़ा 1-2 महीने के लिए बंद कर दिया गया था। एक वायरस आया था बहुत तेज़ी से, ASF, जिसे आज पूरा भारत जानता है, जिसके बारे में कि सुअर की क्या तबाही मचाई थी, जिससे कि पूरा ख़त्म हो गया था सुअर। और आज देख रहे हैं कि आज सुअर का इस चर्म पर रेट है कि बहुत ही ज़्यादा रेट हो चुका है इसका, और इसका पालन बहुत कम हो चुका है उसके अकॉर्डिंग, जिसकी डिमांड मार्केट में आए दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि देखने वालों को भी क्या लगता है कि यार सुअर है तो गंदा है, सुअर है तो यार अच्छा नहीं है, सबको लगता है, लेकिन इसमें इतना पैसा है, ये दूसरी साइड भी देखना चाहिए। जी जी। तो आप मुझे बताइए कि ये जाता मतलब खाते कौन लोग हैं, ये जाता कहाँ पे, क्या ये अच्छा है खाने के लिए, बताइए थोड़ा। नहीं, ये खाने के लिए बहुत अच्छा है जी। इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत है, प्रोटीन ज्यादा है। प्रोटीन ज़्यादा है, अच्छा। फैट भी है, सारी चीज़ें हैं, मिनरल जितने भी हैं बॉडी के लिए ज़रूरत है सारे मिनरल है। और बहुत ज़्यादा आज तो बहुत बड़े लेवल पर लोग खा रहे हैं, ऐसा नहीं है कोई नहीं खा रहे। कि अभी दरअसल क्या है, जो कुछ ही लोग हैं जो इससे ईर्ष्या करते हैं कि हमें नहीं खाना है, लेकिन आप देखिए ईस्ट में जाकर के देखिए। हाँ जी जी, जाके देखिए कि क्या हाल है इसका खाने का। अच्छा। हाँ जी, बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं और इतनी डिमांड है इसकी, न जाने 10 गाड़ियाँ जिनमें कंटेनर होते हैं, घोड़ा बोलते हैं जिसे, जिसमें एक में 300 एनिमल आते हैं, कम से कम 10 से 20 घोड़े रोज वहाँ पे कटिंग होती है, जहाँ पे स्लॉटर हाउस भी है जो असम के अंदर है। अच्छा, मतलब स्लॉटर हाउस है, स्लॉटर हाउस लगे हुए वहाँ से, वहीं से एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी है। मतलब इसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। सप्लाई ज़्यादा नहीं हो, डिमांड बहुत ज्यादा, व्यापारी ज्यादा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। मतलब ये खाने के लिए अच्छा है, ऐसा आपका कहना है? बहुत अच्छा है, तो इसीलिए तो ज्यादा है। विदेशों में तो बहुत खाया जाता है। विदेशों में बहुत। अब देखिए, आप इंडिया देखिए, इंडिया कल्चर भी देखिए, बहुत लोग खा रहे हैं। कुछ ही लोग हैं ऐसे जो इससे घृणा करते हैं, वरना बहुत लोग खाना शुरू कर दिया, बहुत लोगों ने, क्योंकि हेल्दी है। जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी हुई है उन्होंने खाना शुरू कराया। हाँ, वही है, अवेयरनेस की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज का अवेयरनेस। जैसे हमारे देश में जब अंडे आए थे तो स्टार्ट में जो है उसका कैंपेनिंग हुआ कि अंडे खाओ, रोज खाओ, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। तो अंडे हर जगह पे बिकने लगे और लोग खाने लगे। अब खाना देखो, अब अंडे का क्या हाल है, हर बंदा खाता है अंडा। पहले बहुत कम लोग खाते थे। जी जी। इसी तरह से इसका है। जी। एरिया कितना है ये फार्म का? ये 2.25 बीघे है। अच्छा, 2.25 बीघे में फार्म। 2.25 बीघे में फार्म है। और ये जो यहाँ पे अभी सो रहे ये हमारी ब्रीड है लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर। हाँ, वही ब्रीड मैं पूछना चाहता था, ब्रीड ये कौन सी है वो भूल गया मैं। लार्ज व्हाइट, ये लार्ज व्हाइट है। आशुतोष भाई पास से दिखाना ब्रीड को, काफी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपके पास अभी टोटल कितने हैं? अभी फिलहाल मेरे पास में 200 एनिमल हैं। मेरे पास ये 700 का स्ट्रक्चर है, और अभी पीछे भी हमारा प्रोसेसिंग चल रहा है, काम चल रहा है। अच्छा। लेकिन क्या है, पिछली बार वायरस आया था, अफ्रीकन स्वाइन फीवर, जिसके कारण मेरा फार्म पूरा खत्म हो गया था। कुछ जानवर मेरे खत्म हो गए थे और बाकी मैंने सेल करे थे, तो मैंने पूरा फार्म बंद करके मार्च में दोबारा से शुरू किया था जी, मार्च 2023 में। तो अभी फिलहाल में 200 है मेरे पास। तो एक चीज मुझे पूछना है, अगर जियोग्राफिकल देखा जाए तो भारत में जो है कहाँ कहाँ पिग फार्मिंग कर सकते हैं? भारत में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ फार्मिंग नहीं कर सकते। किसी भी क्षेत्र में हो, हर जगह पर आप फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये हर जगह ग्रो होने वाली, हर जगह ग्रोथ होने वाली है। ये सर्दी गर्मी कैसा भी मौसम हो, ये अपने आप मेंटेन कर लेता है, उसी टेम्परेचर में अपने आप को ढाल लेता है जिस टेम्परेचर की इसको जरूरत होती है। अच्छा। और इसी एसी के हिसाब से, जैसे कि हमारी लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर है, किसी भी टेम्परेचर में आप इसे ले जा करके पाल सकते हैं। उसी के पास में देखो हैम्पशायर लोटा हुआ है, उसे भी आप किसी भी टेम्परेचर में पाल सकते हैं। ब्लैक कलर के हैम्स्टर, ये हैम्पशायर है। हैम्पशायर। तो कितनी ब्रीड है पिग्स में? हमारे यहाँ पे जो हमारे फार्म में फिलहाल में 4 ब्रीड है। अच्छा। लार्ज व्हाइट यॉर्कशायर, हैम्पशायर, डी यॉर्क और F1।
ये 4 आपने जब शुरू किया तो कहाँ से लाई थी ब्रीड आपने? यहीं पे एक पास में फार्म था, वहाँ से लेकर आया था मैं। अच्छा, ये बाहर से ब्रीड्स पहले बनी हुई है कि यहीं की इंडिया की है? नहीं, ये जो है ये तो बाहर के हैं, ये लार्ज वाइट भी है, ये सारी ब्रीड बाहर की है, अपने यहाँ की कोई कौन सी breed नहीं। देश की है फिर भी? ये ऑस्ट्रेलिया की है। ये लार्ज वाइट ऑस्ट्रेलिया की ब्रीड है। हाँ जी। दोस्तों, हम इस वीडियो में ये समझने वाले कि बिजनेस क्या मॉडल है इसका, पैसा कितना कमा सकते हैं, लेकिन पहले ये समझिए कि एरिया कितना चाहिए। अभी देखिए जैसे कि यहाँ पे 2 बीघे का है, लेकिन यहाँ पे बनाया कैसे है, और यहाँ पे 700 की कैपेसिटी है। अभी कितने बताया आपने? 200 पीके हैं, 200 पीक है। 2.25 बीघे में बना उसमें हुआ है। सारे मेल से कि फीमेल से? नहीं, मेल फीमेल मिक्स है। मिक्स है। हाँ जी। और यहाँ पे इसका ये स्ट्रक्चर घर का कैसे, वो बताइए मुझे को। थोड़ा सा पैक लगा और छोटा सा अंदर से लगा, तो वो बताइए। ये तो ऐसा है कि इसे आधा कवर्ड कर दिया गया है। हाँ। जैसे कि सर्दी है, गर्मी है, ये अपने हिसाब से अपने आप खाया पिया और चले गए। जैसे कि रात को जाकर अंदर ये सारा बरसात टीन वगैरह डाल दिए, टीन सेट डलवा दिया, तो अंदर जाकर लेट सकते हैं। अच्छा। अगर इन्हें धूप की जरूरत है या हवा की जरूरत है तो ये बाहर आकर लेट सकते हैं। जैसे कि ये धूप ले रहे हैं सभी जानवर लेटे हुए। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये पिग जो है जब एक फीमेल बच्चा देती है तो कितने बच्चे पैदा होते हैं? इसकी बच्चे की ये है मतलब 8 से लेकर 10, 12, 13, 17 तक मेरे यहाँ पे जनरेशन हुई है, जो 17 तक फीमेल डिलीवरी हुई है, तो उसने 17 बच्चे तक लास्ट हाईएस्ट सबसे ज़्यादा इतना दे, लेकिन बचा नहीं पाती है पूरे बच्चे। बचा पाती है ज़्यादा से ज़्यादा 8, 10, 12 इतने। औसतन एवरेज जो आता है 8 से 10 का आता है सारी फीमेलों पे। और एक पिग की लाइफ साइकिल कैसी होती है? लाइफ तो इसकी काफ़ी है, बाकी हम तो 2 बार ही डिलीवरी लेते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। 2 बार क्रॉसिंग होने पर फैटनिंग में डाल देते हैं, क्योंकि नीचे की जो जनरेशन है वो आ जाती है, तो उससे डिलीवरी लेते हैं फिर। अच्छा जी। तो एक पिग जो है साल में कितने बार डिलीवरी आप लेते हैं? 2 बार फीमेल से 2 बार लेते हैं। 2 बार में मान लिया 10-10 बच्चे तो हो गए, तो 20 बच्चे उसके हाँ, हो गए। 20 बच्चे। मतलब इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट है। बहुत फास्ट। हाँ। जनरेशन बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मतलब इसका हम प्रोडक्शन लेते तो बहुत फास्ट ले सकते हैं। बहुत फास्ट। अगर काम अच्छा और ले सकते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बात है। तो मान लीजिए आपके पास 200 है, 200 से 400 करने में आपको कितना एक साल में हो सकते हैं? देखिए, मैं जब लाया था ये मेरे पास में 20 फीमेल थी अच्छा। जो मैं लाया था। आज 200 हैं, और मार्च में शुरू किया था, और अब ये अगले महीने अभी 20 फीमेल और प्रेग्नेंट हैं। दिखाइए फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल कैसे होता है थोड़ा सा। तो ये ये देखिए, ये सब प्रेग्नेंट फीमेल हैं। इनको अलग रखते हैं आप? इनको अलग, ये अलग है। क्रॉसिंग कहाँ पे करते हुए? इसी में ये रबोर इसी में पड़ा हुआ है। अच्छा। ये अपने आप क्रॉस हो जाती है, ये सब प्रेग्नेंट है। और मेल कहाँ पे रखा है? इसी में मेल? इसी में मेल रखा है, एक इसमें मेल है, एक इसमें मेल है। अच्छा, ये सारे प्रेग्नेंट है, अभी बच्चे देंगे? यहाँ सब साल में 2 बार बच्चे देते हैं? 2 बार बच्चे देंगे, और ये मार्च के लास्ट में दोबारा डिलीवरी होनी शुरू हो जाएगी। और एक पिग जो है जब डिलीवरी हो जाती है तो उसमें से जो बच्चे निकलते हैं वो कितने दिन बाद आप कटिंग के लिए बेचते हैं? 10 महीने बाद। 10 महीने क्योंकि हम थोड़ा सा वेस्टेज अगर आप प्रॉपर फीड पर करते हैं तो आप 8 महीने में भी सेल कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत बीच में आप फेडर को वेस्टेज वगैरह लगाते हैं तो 10 महीने में सेल कर सकते हैं। 10 महीने में सेल कर सकते हैं। कितना केजी का एक पिग आप सेल करते हैं? हम तो वही 100 प्लस। 100 केजी का? 100 से प्लस सब। अभी इनका वजन कितना होगा जो अभी ये यहाँ पे है? ये सब 35-40 इसी रेंज के। और 8-10 महीने में 100 किलो हो जाते हैं ये अब ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में आपके 100 हो जाएंगे। बढ़िया 100 बढ़िया। प्लस। ये तो मैं स्ट्रक्चर इसका समझ गया लाइफ साइकिल का। अब स्ट्रक्चर ये भी समझ गया कि आपने बोला है कि आधा खुला रखना है, आधा पैक करना है, जी। और खुले में रखना है, पूरा पैक नहीं करना है फार्म को। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और साफ सुथरा रखने के लिए क्या करना है? साफ सुथरा रखने के लिए ये कि समर लगवाइए आप समर, और पाइप पानी से 2 बार धुलाई करवाइए, सैनिटाइज वगैरह, स्प्रे वगैरह, मक्खी वगैरह, ये सारे बैक्टीरिया का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। इसमें बैक्टीरिया बहुत होता है ना, ये बैक्टीरिया बहुत होता है। देखिए, दरअसल क्या है, खाना खाएगा, पानी गिरेगा तो गंदगी तो फैलेगी, बैक्टीरिया उत्पन्न होगा। तो उसके लिए आपको टाइम स्प्रे 1 हफ्ते में 2 बार स्प्रे करानी पड़ेगी। बहुत सारी हम चीज़ें समझ गए यहाँ तक, लेकिन अब हमें बताइए कि फीड इसको क्या क्या डाला जाता है? फीड इसको देखिए, आप ड्राई फीड भी डाल सकते हैं, जैसे कि मक्का है, सोया, मिक्स करके बना सकते हैं। कंपनी भी बना के, आज के समय में कंपनी बना के इसका फीड दे रहे हैं, उससे भी आप डाल सकते हैं, लेकिन कंपनी का थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, तो आप अपने पास भी बना सकते हैं। आपका जो फैटनर है, आप उसे किचन वेस्ट भी दे सकते हैं। मतलब जो आप कटिंग के लिए आगे स्लॉटर में जाने वाला है उसको आप जो है होटल से लेके वेस्टेज लाके कम कॉस्ट करने के लिए आप उसमें किचन वेस्ट भी डाल सकते हैं। हाँ, किचन वेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सकते आपको हैं। बस ओनली फैटनर के लिए। ओनली फैटनर के लिए। और जो फीमेल्स है उनको तो ड्राई फीड ही लगाना पड़ेगा। आपका प्रॉपर फीड जो है मिनरल, जैसे हमारे बॉडी के लिए जाता है वैसे इनको भी हाँ, मिनरल की जरूरत होती है। अगर अच्छी जनरेशन लेनी है तो फीड देना पड़ेगा। फीड देना ही पड़ेगा। फीड देना ही पड़ेगा। बहुत ही शानदार। अब अच्छा मुझे ये बताइए, 200 यहाँ पे हैं तो ये अंदर ही रहते, बाहर नहीं निकालते? जब आपको कटिंग के लिए बंदा कोई व्यापारी आता है तो उसको निकाल के आप वजन करके देते हैं? जी हाँ, सब ये तो काटा होकर जाता है, सारा काटा होकर यहीं से जाता है। काटा है। हेल्थ के इशू? हेल्थ का कोई इशू नहीं है।
हेल्थ के इशू नहीं है, ग्रो करते हैं, ग्रो करते हैं। बस हमें फीड डालना है अच्छे फीड से। डालना है, मिनरल अगर पूरे दोगे तो अच्छी ग्रो करेगा। अगर आप फीड में मिनरल ही नहीं मिलाओगे तो कहाँ से ग्रो करेगा, ग्रोथ ही नहीं करेगा, ग्रोथ ही नहीं करेगा। क्योंकि ग्रोथ भी फास्ट कर रहा है, 8-9 हाँ। महीने में आपको और 100 किलो। फिर ये सारा ग्रोथ का और उसका फर्क हो जाता है हमारी ब्लड कलेक्शन के ऊपर, क्या ब्रीड है हमारी। जैसी आप अच्छी ब्रीड लोगे उसी के हिसाब से उसकी बॉडी ग्रो करेगी। आपके पास जो भी नाम आपने बताई है सारे ब्रीड अच्छी ब्रीड है। अच्छी ब्रीड है, इनमें सबसे अच्छी ब्रीड है। आप देखो अगर आप किसी भी स्थान पर पालना चाहते हैं तो उसके हिसाब से, तो अगर कहीं गर्म है तो उसके हिसाब से तो लार्ज वाइट है। अगर कहीं नॉर्मल मौसम, ठंडा ज़्यादा मौसम है तो आप डियोर पाल सकते हैं। सबसे अच्छी ग्रोथ डियोर की है, ठंडी में भी। हाँ जी। बढ़िया है। अब मुझे एक बताइए, गणित बताइए, मान लीजिए हम एक 200 पिग हमारे फार्म पे पाल रहे हैं, तो किसान मान लीजिए 100 पाल रहा है या 50 पाल रहा है, तो वो मुनाफे में कैसा जगह और कितना पैसा उसको मिल सकता है? किलो का भाव क्या है मतलब इसके? अभी फिलहाल में 185 है 185 रुपये पर केजी। बाप रे, काफी रेट है इसका तो। बहुत रेट है, और वो भी आपका ऐसे जाएगा कि इधर गाड़ी का खाली का काटा होगा और ऐसे ही खिलाफ लाके जिंदे को भरोगे, उसका 185 रुपये रेट है। भर दिया तो 185 रुपये से वो देगा हाँ रेट जी, हमें। हाँ जी। और मान लीजिए हमें, अगर मान लीजिए आपके पास 200 है यहाँ पे, जी। तो कितना साल का टर्नओवर हो सकता है उसके ऊपर एक अंदाजन? आप इसका टर्नओवर अगर आपने 200 भी सेल कर दिया तो लगभग आपका 35 से 36 लाख रुपए का माल सेल होगा। क्या बात कर रहे हैं, हाँ जी। 200 भी सेल कर रहे हो तो इतना 200 भी होगा? हाँ जी। 200 पिग है हमारे पास, 200 पिग का कितना हो जाएगा वजन से? आप एक अगर आपका 100 केजी का करके बेच रहे हो तो 18,500 का एक जानवर बैठ रहा है। मान लीजिए, हाँ मान जी। लीजिए मैंने यहाँ पे एक पकड़ लिया 100 केजी का, हाँ जी। इंटू यहाँ पे 185 रुपये कर दूं? 185। 185 तो हो गया 18,500। 18 इंटू करो, 18 200 करो। 200 क्या बोल कर रहे हैं आप? ये 200 एनिमल अगर आप सेल करते हैं 37 लाख 37 लाख रुपए का बैठ रहा है। ये देखिए दोस्तों, 37 लाख का यहाँ पे हो रहा है। लेकिन ये 37 लाख के पीछे मेहनत भी है ऐसा आप नहीं है कि इसमें बस 37 आंकड़ा है। लाख रुपए में कम से कम आप लगा लीजिए, ज़्यादा भी नहीं तो आपका 17 से 18 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। 17-18 लाख रुपए खर्चा इसकी हो फीडिंग जाएगा। कॉस्ट आ जाएगी। हाँ, क्योंकि फीडिंग में आप खर्चे वाला फीड भी डाल रहे हैं, हाँ, आप बाहर से भी ला अगर रहे उससे भी आप अगर आप इसमें अगर और भी कॉस्ट कम करना चाहते हैं तो आप वेस्टेज लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको कोई कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, क्योंकि हम पिग फार्मिंग में जो है बहुत ही सिंपल और सॉर्टेड है ये। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मोटा काम है, मोटा मोटा है सारा। हाँ, मोटा मोटा काम है इसमें का, ऐसा कोई ज्यादा झंझट वाला काम नहीं है कि इसको वैक्सीन देना है या ये देना है नहीं, वो वैक्सीनेशन इसका होता है। मतलब ज्यादा होता है कि कम होता है? एक साल में 3 बार होता है वैक्सीन। अच्छा, 3 बार बस होता है। जैसे कि आपका एचएस है, स्वाइन फीवर है, एफएमडी, तीनों की एक एक वैक्सीन लगेगी एक साल के लिए आपको बस। हाँ, बाकी रेगुलर का काम क्या होता है? एक बंदा संभाल लेगा? रेगुलर का बस इसकी साफ सफाई और खाना खिलाना, बस ये रेगुलर का काम है। बाकी इसका कोई रेगुलर मतलब एक बंदा जो है सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा कर सकता है। कवर कर लेगा। एक बंदा आराम से 200 एनिमल को कवर कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, बस हाइजीनिक और साफ सुथरा रहना चाहिए, क्योंकि लेबर भी इसमें ज़्यादा कोई नहीं लगती है, खास के ज़्यादा लेबर लगेगी नहीं लगती है। नहीं। बहुत ही शानदार। तो दोस्तों देख सकते हैं, आपकी कम से कम आप 200 से कम 10 लाख तो कर सकते हैं, यानी कि महीना 1 लाख रुपए आप सैलरी की तरह कर सकते हैं। लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, अगर सीखने के बाद ही हो सकता है। इसके बाद सीख के अगर इसके बारे में आपको फुल नॉलेज है तभी आप करें। बिना नॉलेज के इसे करना बेकार है। हाँ, अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो कैसे कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल नॉलेज के तौर पे, टिप्स तौर पे बताइए, आप क्या होना चाहिए उसको नॉलेज? जैसे कि क्या है कि भाई एनिमल को हमें कैसे रख रखाव है, कैसे खिलाना है। अब जैसे कि सपोज करो आप अपने पास फीड ही बनाना चाह रहे हैं तो उसके मिनरलों के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हमें फीड में क्या क्या ऐड करना है। जैसे कि अगर हमारा कोई एनिमल बीमार हो गया है तो उसके लिए हमें इसे क्या मेडिसिन देना है, किस टाइम पे वैक्सीनेशन, किस टाइम पे कौन सी देनी है। तो सर आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमें दी। तो दोस्तों फिर से आपको एक बार मैं और लुक यहाँ पे करवा देता हूँ कि यहाँ पे जो देख सकते हैं 200 पिग फार्म है, यहाँ पे पिग का फार्म है, जो कि यहाँ पे इस तरीके से पूरा का पूरा है। तो ये जो है आप भी कर सकते हैं, इंटरेस्ट ले सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो घूम सकते हैं, देख सकते हैं। भारत में जो है बहुत सारे इलाकों में किया जाता है, अलग अलग ब्रीड्स है। हमने बहुत सारा जानकारी लेने की कोशिश की। अगर आपको लगता है और इसकी जानकारी चाहिए क्या, तो हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम और वीडियोस इसके करने की कोशिश करेंगे, और इंडिया के कोने कोने में घूम के। लेकिन यहाँ पे कम खर्चे में, बेसिक खर्चे में कितना गजब का ये फार्म है। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा शेयर करना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।